वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ये हमारी ज्योग्राफी क्लास के एग्रीकल्चर लेसन की सेकंड वीडियो है। इसमें हम पता करेंगे इंडिया की मेजर क्रॉप्स के बारे में। इससे पहले की फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फार्मिंग के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड टाइप ऑफ फार्मिंग के बारे में, जो थी प्रिमिटिव, सबसिस्टेंस एंड कमर्शियल फार्मिंग, और रबी, खरीफ एंड जैद क्रॉप्स के बारे में भी जाना था। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो वो भी जरूर देखिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं इंडिया की मेजर ग्रेन क्रॉप्स से। फ्रेंड्स, मेजर ग्रेन क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया आर राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफी, शुगर कैन, ऑयल सीड्स, कॉटन एंड जूट्स। तो सबसे पहले हम चलते हैं राइस की ओर। भारत की एक बड़ी आबादी राइस की शौकीन है। इंडिया वर्ल्ड में दूसरा सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री है। तो बताओ पहला कौन है? चाइना। यह एक खरीफ फसल है जिसे उगाने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर टेम्परेचर चाहिए। साथ ही इसे हाई ह्यूमिडिटी और हाई रेनफॉल की भी ज़रूरत होती है। इसलिए पहले ये वहीं ज़्यादा प्रोड्यूस होता था जहां हाई रेनफॉल होता था, जैसे वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा। पर जैसे जैसे देश में इरिगेशन फैसिलिटीज़ की सुविधा बढ़ी, तब से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश राइस के सबसे बड़े प्रोड्यूसर बन गए। अब हम बात करते हैं व्हीट, गेहूं के बारे में। दोस्तों, गेहूं भारत की दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है और देश के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट हिस्से में सबसे ज़्यादा उगाया भी जाता है और वहीं पर सबसे ज़्यादा खाया भी जाता है। दोस्तों, गेहूं रबी की मेन क्रॉप है और इसके बोते समय इसे कूल क्लाइमेट चाहिए और गेहूं पकने के समय खिली धूप की भी आवश्यकता होती है। इसलिए इसे शरद ऋतु में बोया जाता है और मार्च में काट लिया जाता है। और इसे बारिश तो चाहिए लेकिन राइस जितनी नहीं। और ये उगाया कहाँ जाता है सबसे ज़्यादा? इट इज़ ग्रोन इन हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। ये वे मेन स्टेट्स है जहाँ बहुत ज़्यादा गेहूँ उगाया जाता है। अब बात करते हैं मोटे अनाज यानी मिलेट क्रॉप्स के बारे में। इसमें आते हैं जवार, बाजरा, रागी और मक्का। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, परंतु इनकी न्यूट्रिशंस वैल्यू बहुत अधिक होती है। फॉर एग्जाम्पल, रागी को ही लीजिए, इसमें आयरन, कैल्शियम, फाइबर एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भरमार होती है। जवार को महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में उगाया जाता है। एरिया और प्रोडक्शन के हिसाब से जवार देश की तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है। पहली और दूसरी कौन सी है? याद है या भूल गए? बताओ। अरे यार, राइस एंड व्हीट। बाजरा उगाया जाता है राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र के अंदर, और रागी कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में ज़्यादा उगाई जाती है। बाजरा और रागी दोनों ही एरिड क्रॉप है। अब बात करते हैं मेज यानी मक्का की। मक्का एक फूड क्रॉप है, साथ ही पशुओं के चारे में भी काम आती है। यह एक खरीफ फसल है जिसके लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर है 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस। ये कर्नाटका, यूपी एंड बिहार में उगाया जाता है। दोस्तों, एक बहुत पुराना मुहावरा आपने जरूर सुना होगा, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। जिसने सुना है वो अपने हैंड रेज करो, मतलब सबने सुना है। ये मुहावरा इसलिए बना क्योंकि एक तो दाल हर जगह हर मौसम में मिल जाती है, दूसरा ये सस्ती पड़ती है और शाकाहारी खाने में प्रोटीन का सबसे रिच सोर्स है। और फ्रेंड्स, एक और फैक्ट जो आपको नहीं पता होगा, भारत वर्ल्ड में पल्सेस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा दाल भी भारत में ही खाई जाती है, बल्कि बाहर के देशों से इंपोर्ट तक करनी पड़ती है। अब पल्सेस के एग्जाम्पल्स हैं मूंग, मसूर, उड़द, मटर और चना। पल्सेस को बहुत कम नमी की आवश्यकता होती है और इन्हें ड्राई कंडीशंस में भी उगाया जा सकता है। भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटका दाल के मेन उत्पादक स्टेट्स हैं। और तो और जब किसान पल्सेस उगाता है तो पल्सेस एयर से नाइट्रोजन सोख कर जमीन में ट्रांसफर कर देती है, जिससे जमीन की फर्टिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए दालों को फसलों के साथ रोटेशन में बोया जाता है। ये तो बात कही हमने मेन फूड ग्रेन क्रॉप्स की। अब आती है बारी नॉन ग्रेन क्रॉप्स की, जिसमें आती है शुगर केन, ऑयल सीड्स, टी, कॉफी एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। सबसे पहले बात करेंगे शुगर केन यानी गन्ने की। ये जो हम चीनी, गुड़, शक्कर यूज करते हैं, ये सब गन्ने से ही तो आता है। इट रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस और रेनफॉल होना चाहिए 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। भारत वर्ल्ड में गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कंट्री है। पहला नंबर है ब्राजील का। याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है।
अब ये उगता कौन कौन सी स्टेट्स में है? ये है यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा। अब बात करते हैं ऑयल सीड्स के बारे में। अरे भाई, ये जो भी फूड क्रॉप्स बताई है उनको पकाओगे किसमें? तेल तो चाहिए भैया, तो ऑयल सीड्स नहीं ना पड़ना। देखिए, मेजर ऑयल सीड्स है मस्टर्ड, कोकोनट, सोयाबीन, ग्राउंडनट, सनफ्लावर एटसेट्रा। अब बात करते हैं चाय की। आधे भारत की गुड मॉर्निंग की शुरुआत चाय से ही होती है। जी हाँ, मैं खुद चाय का फैन हूँ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रिंक इन इंडिया। इसे लाए तो थे अंग्रेज अपने लिए, पर चस्का लग गया हमें। फिर तो हमने इतनी चाय उगाई कि हम वर्ल्ड के सेकंड टी प्रोड्यूसर कंट्री बन गए। पहली कंट्री कौन है? चाइना है। पर इतनी चाय उगाने के बाद भी हमें बाहर से और चाय इंपोर्ट करनी पड़ती है। अब चाय चस्कू भी तो है हम। अब टी प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। चाय एक प्लांटेशन क्रॉप है एंड इट रिक्वायर्स ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और जमीन भी बहुत उपजाऊ होनी चाहिए जिसमें ऑर्गेनिक मैटर यानी ह्यूमस खूब हो, पानी आसानी से निकल जाए। इसके लिए इसे ढलवा बागानों में उगाया जाता है। इट इज़ लेबर इंटेंसिव क्रॉप और लेबर भी हाईली स्किल्ड और सस्ती होनी चाहिए। मेन टी प्रोड्यूसर स्टेट्स है आसाम, दार्जिलिंग, केरला एंड तमिलनाडु। नाउ हियर कम कॉफ़ी। इंडिया प्रोड्यूसेस वेरी गुड क्वालिटी कॉफ़ी। भारतीय कॉफ़ी की हाई क्वालिटी होती है और वर्ल्ड में इसकी बहुत डिमांड है। इसके लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। अब लास्ट में हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की, यानी बागवानी फसलों की। क्या आप बता सकते हैं इसमें कौन सी क्रॉप आती है? फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स की कल्टीवेशन को हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कहते हैं। इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड प्रोड्यूस 13% वेजिटेबल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब इसमें महाराष्ट्र के मैंगोज, नागपुर के संतरे, केरल के केले, बिहार की लीची, मेघालय के अनानास, आंध्रा के ग्रेप्स और जम्मू कश्मीर के एप्पल्स तो वर्ल्ड फेमस है, और पूरे वर्ल्ड में हमारे देश के फ्रूट्स की बहुत डिमांड रहती है। अब हम पढ़ेंगे नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में, जिसमें हम स्टडी करेंगे रबर, सिल्क, कॉटन एंड जूट के बारे में। शुरू करते हैं रबर से। रबर को उगाने के लिए चाहिए हाई मॉइस्चर, ह्यूमिड क्लाइमेट और 200 सेंटीमीटर से प्लस रेनफॉल, तब जाकर उगेगी रबर प्लांट्स। और इसकी मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका और मेघालय। अब आपको एक लिस्ट बनानी है उन चीज़ों की जो रबर से बनती है और हम उनका अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। ओके, अब हम प्रोड्यूस करना सीखेंगे सिल्क। आपको पता है सिल्क हमें प्लांट से नहीं मिलता। सिल्क हमें सिल्क वॉर्म के कोकून से मिलता है, जो मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है। सिल्क प्रोडक्शन के लिए जो सिल्क वॉर्म्स पाले जाते हैं उसे हम सेरिकल्चर कहते हैं। अब बात करते हैं कॉटन यानी कपास के बारे में। भारत कॉटन प्लांट का मूल स्थान है, यानी कॉटन का प्रोडक्शन सबसे पहले भारत में शुरू हुआ था। कॉटन क्रॉप को चाहिए लाइट रेनफॉल, ब्राइट सनशाइन एंड हाई टेम्परेचर। यह खरीफ की फसल है और इसको तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका मेन कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है एंड इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। अब बात करते हैं लास्ट क्रॉप के बारे में, वो है जूट। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहते हैं और यह अपनी हाई स्ट्रेंथ के बारे में जाना जाता है, तभी तो इससे रस्सी, बोरिया, कारपेट्स आदि बनाए जाते हैं। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा मेन जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। लेकिन आजकल जूट की जगह नायलॉन जैसे सिंथेटिक फाइबर ने ले ली है, जो कि जूट से ज़्यादा मजबूत और सस्ता है। आपने देखा कि हमारी कंट्री में कितनी तरह की क्रॉप्स उगाई जाती है और इसीलिए हमारी इकोनॉमी को एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी भी कहा जाता है। चैप्टर की लास्ट वीडियो में हम नेशनल इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद चैनल एसटी जीनियस, और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलना। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।